गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। सो जैसे मैंने एक वीकली एक वीडियो बनाया था तो आप लोग देखे होंगे। तो आज की जो वीडियो, चलो ये तो निफ्टी 20 का चार्ट है और इतनी अच्छी ब्रेकआउट के बाद अभी भी मैं कायम हूँ कि यहाँ पे एक अच्छी रैली आ सकती है निफ्टी और गोल्ड और सिल्वर में। चलो जंप करते हैं निफ्टी में। देखो आज हमने मार्केट में क्या देखा कि मार्केट में गैप अप ओपन हुआ और ऊपर जाने की कोशिश की। और 15 मिनट्स चार्ट में अगर मैं देखूँ, ये देखो पिछला क्लोज था 3 मई को और आज 6 मई है। और यहाँ पे एक 15 मिनट सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद 9:30 के बाद एक अच्छा खासा एक सेल की जोन आया और ये क्लियर कट में बताया था कि मार्केट जो है वो ऊपर के हायर लेवल में थोड़ी बहुत कंसोलिडेट करेगा 2-3 दिन तक। उसके बाद ये ऊपर नीचे की रैली चालू कर सकता है। अगर मैं इस चीज़ को 1 आवर चार्ट में भी देखा हूँ तो ये सिनेरियो दिखता है। और कल के दौरान अगर ये फर्दर भी तेज़ी होता है तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। और उसके बाद ये देखो अगर इस टाइप की पैटर्न बना के नीचे आए तो अल्टीमेटली मेरा टारगेट ये है 21,700 टू 800। ये तो पहले बताया था, ये मेरा पहला टारगेट है। बट आई जस्ट नीड bearish kind of pattern so that we'll get a confirmation for the selling pressure. But ultimately after getting the double top pattern in the daily chart or as well as the weekly chart, here indicating कि यहाँ पे अगर daily chart देखो, this is the double top kind of pattern और this is again the double top. So double top के बाद bearish signal, so it's a purely indication कि yeah it is going to top 21,700 in the short term time period और 1 to 2 days you have मतलब उसके लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो वेट फॉर द गुड कंसोलिडेशन bearish pattern, then you can do शॉर्ट, राइट। सो ये था निफ्टी के बारे में व्यू। और बैंक निफ्टी के बारे में व्यू ये है कि ये भी कंसोलिडेशन करने भी तैयार में है। जैसे निफ्टी में कहा कि एक बार ऊपर भी जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है और बैंक निफ्टी में भी ऊपर जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है। बट अनदर थिंग कि यहाँ पे जो लोअर लो ट्रेंड चल रहा था ना, यहाँ पे हायर हाई ट्रेंड चल रहा था, ये ऑलरेडी ब्रेक करके नीचे क्लोज हो गया। अब क्या है ना, वो ट्रेंड जो है ना लोअर लो चालू हुआ है। अब ये है ना, इसको ऊपर जाने के लिए इसकी हाई के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। सो टूडेज कैंडल शोइंग द इनसाइडर कैंडल, सो 49,600 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक इसकी ट्रेंड चेंज नहीं होगी। और अगेन निफ्टी, this is a very crucial point, so remember 22,800 is a very crucial zone. If you are making the short position, then your stop loss should be 22,800. स्टॉप लॉस हमेशा रहना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू। और मैंने उसमें भी बताया था कि 500 चार्ट, फार्मा, ये जितने भी स्टॉक हैं, चाहे वो फार्मा हो चाहे पीएसयू हो, ये जितने भी स्टॉक हैं वो काइंड ऑफ बियरिश सिनेरियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो मैंने पीएसयू स्टॉक में सबसे ज़्यादा सेलिंग नेचर आया, पीएसयू बैंक, पीएसयू स्टॉक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो दिख नहीं रहा है कि मुझे ये क्या ना, रियलिटी इंडेक्स इसका भी अगला बारी आएगा। तो वीकली वीडियो में मैंने क्लियर कर बताया था कि जो लार्ज कैप है वो काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वहाँ पे सेलिंग नहीं आया। बट जब लार्ज कैप नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो अल्टीमेटली स्मॉल कैप आज नहीं तो कल जाएंगे ही जाएंगे। तो जिस वजह से मार्केट की ब्रेथ बना हुआ था, बट अंदर का अगर मार्केट ब्रेथ के देखोगे तो वहाँ पे डी लाइन जो है लो बनना चालू हो गया है, इंडेक्स वाइज नहीं, स्टॉक वाइज। सो बहुत सारे स्टॉक है 200 के नीचे जाना चालू हो चुके। सो इट्स क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट ब्रेथ जो होती है और ये 200, ये मेजरमेंट जनरली कह देता है कि मार्केट वीकनेस हो रहा है। बट कुछ स्टॉक के वजह से, जैसे लार्ज कैप के वजह से निफ्टी उठा लेता है, जैसे मिड कैप स्मॉल कैप उनकी जो वेटेज है उसके वजह से मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स उठा रहता है। बट ओवरऑल अगर 2000-3000 स्टॉक देखोगे तो वहाँ पे बेयर ट्रेंड चालू हो चुका है। सो इट्स नॉट ए बुलिश जोन। स्मॉल कैप मिड कैप इतने दिनों के बाद आज भी सेलिंग आया है। तो लेट्स सी, थोड़ी बहुत तो यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि एक नया ट्रेंड चालू होने वाला है। कोई भी इंडेक्स ऐसा मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है
ये 500 क्यों नहीं आ रहा था, हाँ 500 आ गया ना। सो दिस इज प्योरली इंडिगो डायगोनल पैटर्न। इंडिगो डायगोनल पैटर्न का मतलब आप सबको पता है कि इसका क्या मतलब होती है। और एक मिनट देख लेता हूँ इसका। देखो, जिस बेसिस पे मार्केट ऊपर नीचे की जाने की कोशिश कर रहा है ना, इस बेसिस पे तो हाँ देखो, इसकी जो टारगेट होता है वो ये एरो मार्क जो है दिखाई दे रहा है ना, एरो मार्क यहाँ पे, तो मोटा मोटी यहाँ तक आना चाहिए, मोटा मोटी यहाँ तक आना चाहिए। सो देखते हैं क्या होता है। जब तक ये वाला ट्रेंड लाइन को क्रॉस ना करे तब तो इसके बेसिस पे, टेक्निकल के बेसिस पे, वैसे तो इसमें बेरिश काइंड ऑफ सिनेरियो बन चुका है। ऑयल एंड गैस देखो, डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन, तो डबल टॉप के बाद अगर ये सस्टेन ऐसे करते तो ऑयल एंड गैस में सेलिंग आने लगेगा। जो हमने देखा है कि रिलायंस जो है आज यू टर्न हो चुकी है, बीएसयू पावर जो बढ़ना था हो गया। हमने आज देखा भी आरईसी पीएफसी में एक बहुत बड़ा फॉल हमने देखने के लिए मिला। और इसमें देखो यहाँ तक आ गया था 480, अभी 500, फिर भी 7% की फॉल है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो आरईसी है ना, ये फर्दर डाउन हो सकता है 340 तक। और ये जो पीएफसी है, पीएफसी, बट ये देखो लॉन्गर टर्म अगर ट्रेंड बताओगे 5-6 साल अभी भी इंटैक्ट है ऊपर जाने की। बट कुछ समय तक ये पहले से ही एनालिसिस किया हुआ है, तो यहाँ तक आने की ताकत रखता है पीएफसी 300 तक। 300 नहीं तो 320, अभी 430 चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, वो देखते हैं बाद में। और अभी अगर आप इंडेक्स वाइज देखोगे तो इंडेक्स में 2-3 स्टॉक इंडेक्स हैं जो अच्छे दिखते हैं। चाहे एमएनसी की तो बात नहीं कर रहा हूँ, आईटी, यहाँ पे सेफ्टी और मार्जिन बहुत अच्छा लगता है कंपेयर टू अदर स्टॉक और अदर इंडेक्स, क्योंकि ऑलरेडी फॉल हो गया है, सपोर्ट के आसपास खड़ा है। तो सेफ्टी और मार्जिन देखो, आज के टाइम पे अगर आप आईटी देखोगे ना, वो ज़्यादा नहीं गिरे, वो आईटी परफॉर्म कर रहे हैं। एफएमसीजी में पता नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, इसकी ट्रेंड क्लियर नहीं समझ में आता है। बट अगर मैं नेशनल ब्रिटानिया देखूँ तो ब्रिटानिया एक अच्छी तेज़ी नज़र आ रहा है। अगर मैं हिंद यूनिलीवर भी देखूँ ना, तो वहाँ पे भी तेज़ी नज़र आ रहा है, बट बड़ी वाली तेज़ी बिल्कुल नहीं है। जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक अच्छा खासा एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना के रखा हुआ है। और इस चीज़ को ब्रेक करने का मतलब होता है आने वाले टाइम पे ये वाले लेवल को टच करे, ठीक है ना, ये वाले लेवल को टच करें। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं क्यों बोला कि यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग हो सकती है। यहाँ पे अगर मैं देखोगे तो ये देखो हैंडवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट, मतलब ये इंडिकेशन देता है कि आने वाले टाइम पे एक तेज़ी हो सकता है। बट जैसे ही मैं एक मूविंग एवरेज को प्लॉट करता हूँ तो मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो 2300 आज रेजिस्टेंस, तो हो सकता है कि ये 2300 के आसपास आए और वहाँ से यू टर्न होने की चालू करें। कुछ समय तक ऐसा रहेगा, अप डाउन रहेगा। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूँ, ये दिस इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, और यू कैन से कि सपोर्ट जोन। और ये हो सकती है कि ये ऐसे से ट्रेंड हो और फर्दर फॉल हो, उसके बाद ऐसे बड़ी वाली कंसोलिडेशन होके ऐसा करके फिर फर्दर राइज हो। तो बहुत टाइम अभी है इसको यू टर्न होने में, किसको, हिंदुस्तान यूनिलीवर। बट ठीक है, 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए एक अच्छी ब्रेकआउट की समय वो दिख रहा है। और जो सेफ्टी और मार्जिन दिखता है ना, इन दोनों सेक्टर में होता है। और जहाँ पे आपको लगता है कि यही स्टॉक अच्छा कर सकता है, तो वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि सेफ्टी और मार्जिन आईटी लगता है, टीसीएस बहुत अच्छा लगता है, इन्फोसिस बहुत अच्छा लगता है। बट कुल मिला के ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, टीसीएस और इन्फो आईटी सेक्टर में ये जो फर्दर जो तेज़ी आएगा ना, तेज़ी आया नहीं आईटी में, तेज़ी, ये चीज़ बहुत पहले मैंने बताया था। इस यहाँ पे ये जो तेज़ी आएगा, मतलब ये देखो आईटी जो भी ये तेज़ी होगा, इस तेज़ी में हमें निकलना है, ना कि होल्ड करके रखना है। तो ये चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तेज़ी में निकलना है। अगर ये तेज़ी में नहीं निकल पाया, अगर ये चीज़ दोबारा फॉल हो गया आने वाले टाइम पे, तो फिर तो आईटी जो लो है, जो लो से तेज़ी हुआ था, इस लो को ब्रेक करके एक नया लो बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है, जो भी आईटी अभी बाय करने की कोशिश कर रहे हो, ये बड़े टाइम के लिए नहीं है, ठीक है। कुछ
अमाउंट जो है बड़े समय के लिए आप लगा सकते हो, बट यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द लोअर लेवल, मतलब 26,000 जैसे निफ्टी आईटी दिखा रहा है, तो वहाँ तक भी प्रिपेयर कर रहे हो, कर सकते हो। और जैसे लार्ज कैप है 25% भी अगर आप भी यहीं पे बाई कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्फोसिस हुआ, टीसीएस हुआ, टेक महिंद्रा बहुत अच्छे स्टॉक है, आज नहीं तो कल वो आ जाते हैं, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ का। जैसे आपके पास पैसा होनी चाहिए नीचे के लेवल से एवरेज करने के लिए, अगर वो एक लेवल अगर आपको पता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा आईटी में। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है आईटी, एक सेफ्टी ऑफ मार्जिन और इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ सिनेरियो में यहाँ पे इन्वेस्ट करना लगता है, बट टेक्निकली लगता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे एक सेलिंग जोन है और ये शुड टच 26,000। तो मैं एक ही चीज़ करूँगा, 25% जो भी मेरा पहले बाई है, अभी का नहीं है, पहले से बाई है, अभी को कोई नया बाई नहीं करूँगा। और जैसे जैसे नीचे आता रहेगा, जैसे जैसे 26,000 के करीब आता रहेगा, वहाँ पे फर्दर मैं ऐड ऑन करूँगा। अगर नहीं आएगा तो जैसे कंफर्मेशन आएगा ऊपर में, हो सकता है कि 38,000 के ऊपर में आए या क्या आए, तो वहाँ पे ऐड करूँगा। तो अभी के लिए तो 25 से 30% है, नहीं खरीदे तो बाई कर सकते हो। बाई अगर पहले से ही है तो फिर तो होल्ड कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ समय के लिए ऐसा नहीं है कि ज़रूर नहीं है कि हर वक्त, हर समय, हर महीना हमें प्रॉफिट करना है। थिंक अबाउट द मनी मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगर यही चीज़ सही है तो मार्केट आपको रहने देगा इस मार्केट में, नहीं है तो मार्केट आपको लात मार के भगा देगा इस मार्केट से, ठीक है ना। तो ये मार्केट का नियम है, मैं अपनी नियम नहीं बता रहा हूँ, ये मार्केट का नियम है। जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि 3 सेक्टर में आपको, 2 सेक्टर में आपको सेफ्टी और मार्जिन अच्छा लग रहा है, वहाँ पे तेज हो। तो अनदर सेक्टर इज़ द हेल्थ केयर, ठीक है। हेल्थ केयर जो फार्मा सेक्टर है, तो फार्मा सेक्टर जो है ना, ये देखो आज के 3 दिन क्या है ना, जो बहुत पहले 2008-9 में के टाइम पे जैसे जैसे मार्केट में बेरिश आता था तो 3 सेक्टर जो है परफॉर्म करते थे, वो आईटी, एफएमसीजी, फार्मा। आज के टाइम पे वही चीज़ हो रहा है और देखते हैं आज यूएस मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं। और ये था पूरी मार्केट के ऊपर व्यू। और एशियन पेंट, जितने भी आप लार्ज कैप देखोगे तो वहाँ पे दिक्कत आना चालू हो गया है। कोटक बैंक अगर मैं बात करूँ, कोटक बैंक आज 6-4% के पॉजिटिव में था, बट वैसे ही अगर इसकी बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट देखूँ ना, तो देखो पॉजिटिव का मतलब नहीं होता है कि टर्न अराउंड स्टोरी स्टार्ट हो गया है ऊपर का, बिल्कुल नहीं है। देखो इसके लिए ना 1700 एज ए क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन, और मुझे नहीं लगता ये बहुत जल्दी 1700 को पार करेगा, बट ये लगता है कि इट्स गोइंग टू, मतलब बहुत जल्दी इट्स गोइंग टू टच एटलीस्ट 1050 और 1100। तो यहाँ तक अगर आज भी जाता है ना आने वाले टाइम पे, तो बहुत ही प्यारा बाइंग देखने के लिए मिलेगा। तो लेट्स सी, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ मैं तो 1400 से शुरू करूँगा, क्योंकि 1400 मैं अपडेट करूँगा। अगर मैं नीचे आता है तो फिर मैं आपको अपडेट करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट बुल मार्केट में यही पहले चलने वाले स्टॉक होंगे। और ये चीज़ याद रख लेना, पहले चलने वाले स्टॉक होंगे। आज जो पिट गए, आज जो रह गए, आज जो बैठ गए ना, वो अगला बुल मार्केट का स्टॉक होगा, इतना ध्यान में रखो। आज के टाइम पे आज जो है आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव, बट पब्लिक सेक्टर बैंक में एक सेलिंग आया है ज़बरदस्त। तो माहौल तो ख़राब है, ऐसे कोई मना नहीं कर सकता, बट फिर भी और माहौल ख़राब होने वाला है, तो ये चीज़ को याद रखिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।